Hello dear students, how are you all? I hope you all are fine and safe. So beta, our lesson number 9 revision is finished. So today we are going to start our lesson number 10 which is air and water. So beta, हमारे चारों तरफ air मौजूद है, right? We can feel the air, right? But कभी आपने सोचा है कि एयर का कोई टेस्ट नहीं है, एयर की कोई स्मेल नहीं है, राइट? सो एयर का कोई भी टेस्ट नहीं होता, कोई भी स्मेल नहीं होती, इवन हम एयर को टच भी नहीं कर सकते. But you know that all living things, whether they are animals, whether they are plants, whether they are human beings, सभी को एयर की ज़रूरत होती है बेटा, राइट? क्योंकि जो ह्यूमन्स हैं, जो एनिमल्स हैं, हम एयर से ऑक्सीजन ले रहे हैं जिंदा रहने के लिए, ब्रीदिंग के लिए, राइट? और जो प्लांट्स हैं बेटा, वो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं अपने फूड प्रिपरेशन के लिए, राइट? सो एयर इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर लिविंग, हम ये बोल सकते हैं, बिकॉज एयर के बिना हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे, बिकॉज एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है वही हमें अलाइव रखने में हेल्प करता है. तो एयर ही नहीं होगी तो वी कांट स्टे अलाइव विदाउट द ऑक्सीजन, राइट? सो नेक्स्ट इज बेटा, एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस है. अगर हम बात करें, एयर के अंदर अलग अलग तरह की गैसेस हैं बेटा, डस्ट पार्टिकल्स हैं, वाटर वेपर्स हैं, स्मोक है, जर्म्स हैं, ठीक है? तो ये सब मिलकर क्या बना रहे हैं? एयर. जो एयर होती है बेटा, अगर हम उसके कॉम्पोजिशन की बात करें तो एयर के अंदर बेटा सबसे ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन मौजूद होती है 78%, और ऑक्सीजन मौजूद होती है 21%. उसके बाद अदर गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत सारी अलग अलग गैसेस भी मौजूद होती हैं, ठीक है? तो अगर हम बात करें कि अगर हवा के अंदर बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, बिकॉज जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो हीट ट्रैपिंग गैस है, मतलब वो अपने अंदर हीट को ट्रैप करके रख लेती है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? गर्मी बढ़नी शुरू हो जाएगी, ठीक है? और आजकल आप देख रहे होंगे कि जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो लगातार पिघल रहे हैं, तो ये उसी का रीज़न है, क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है बेटा, ड्यू टू पोल्यूशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है. यू नो दैट जो एयर होती है बेटा, इसने एक लेयर बना रखी है अर्थ के चारों तरफ, ठीक है? तो हम बोल सकते हैं द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ, ठीक है? उसको हम क्या कहेंगे? एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर बेटा जो है बेटा, ये हम बोल सकते हैं कि ये हमें प्रोटेक्ट कर रहा है सन की हार्मफुल रेज से, ठीक है? उसके बाद हम बात करेंगे विंड के बारे में. देखो, कई बार विंड बहुत अच्छी सी, बहुत स्लोली चल रही होती है और हमें बहुत अच्छा महसूस होता है, तो जेंटली एंड स्लोली मूविंग एयर को हम क्या बोलेंगे? ब्रीज. और उसको महसूस करके हमें बड़ा अच्छा लगता है, वी फील वेरी नाइस, राइट? एंड पीसफुल ऑल्सो. नेक्स्ट बेटा, अगर हम बात करें, जो मूविंग एयर होती है उसको हम विंड बोलते हैं, मगर जब वही विंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए उसको हम स्टॉर्म बोलेंगे, और अगर उसके साथ थंडर और लाइटनिंग भी हो जाएगी तो उसको हम थंडर स्टॉर्म बोलेंगे. ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द सी ब्रीज एंड द लैंड ब्रीज. तो इसमें क्या डिफरेंस है बेटा? देखो, एक बात हो रही है सी ब्रीज के बारे में, एक बात हो रही है लैंड ब्रीज के बारे में. तो अगर हम इनके बीच के डिफरेंस की बात करें तो क्या होता है बेटा, जब सन की धूप आती है, मतलब सन जब राइज अप होता है, तो उसकी गर्मी से जो लैंड है ना वो हीट अप हो जाता है, गर्म हो जाता है, और जो उसके ऊपर की हवा होती है वो भी गर्म हो जाती है, और जो गर्म हवा होती है बेटा वो हल्की होती है, इसीलिए वो राइज अप करती है, ठीक है? और उसके बाद जो कूलर एयर वाटर के अंदर प्रेजेंट होती है वो राइज करती है बेटा उसकी स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए, उस फ्लो करती है हॉट एयर का स्पेस ऑक्यूपाई करने के लिए, और इसी को हम बोलेंगे सी ब्रीज. जो सी ब्रीज है बेटा, इसकी विंड ब्लो करती है लैंड फ्रॉम द सी नियर द कोस्ट, ओके? और रात के दौरान यही प्रोसेस उल्टी हो जाती है. रात के दौरान क्या होता है? लैंड बीइंग ड्राई और बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है वाटर के मुकाबले, बिकॉज वाटर क्या करता है बेटा? हीट को ट्रैप कर लेता है अपने अंदर, ठीक है? सेम यही प्रोसेस होती है. अब समुद्र में से या वाटर में से गर्म हवा उठेगी और लैंड की कूल्ड एयर उसकी स्पेस ऑक्यूपाई करने की
लिए वहाँ चली जाएगी। सो अ लैंड ब्रीज इज अ विंड दैट ब्लो टूवर्ड्स द सी फ्रॉम लैंड नियर द कोस्ट। तो दोनों के बीच में यही डिफरेंस है कि सी ब्रीज इज द विंड दैट ब्लो टूवर्ड लैंड, मतलब लैंड की तरफ जाएगी सी से, ठीक है, मतलब सी से लैंड की तरफ जाएगी, और लैंड ब्रीज क्या होगा, लैंड से सी की तरफ हवा जाएगी। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द सी ब्रीज एंड द लैंड ब्रीज। ओके बेटा, सो आज हम सिर्फ यही पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे 3 स्टेट ऑफ वाटर। सो आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार फटाफट रिकैप कर ले। और बेटा आपको ये सारा अपनी बुक के अंदर रीड करना है और आपको ट्राई आउट करने हैं एटलीस्ट 10 इंटरनल क्वेश्चन आंसर्स। आप वो इंटरनल क्वेश्चन आंसर्स किसी भी फॉर्म में ट्राई आउट कर सकते हो, फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में, ट्रू एंड फॉल्स की फॉर्म में, 1 वर्ड क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में, 1-2 आप लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो आज हमने बात करी एयर के बारे में, एयर के कॉम्पोजिशन के बारे में और एटमॉस्फेयर के बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ विंड लाइक ब्रीज, स्टॉर्म एंड थंडर स्टॉर्म, राइट। और उसके बाद हमने बात करी सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के बारे में। ठीक है बेटा, तो आज सिर्फ इतना ही काम है, आपको पेज नंबर 85 और 86 को रीड करना है, ठीक है, और 10 इंटरनल क्वेश्चन आंसर्स ट्राई आउट करने हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।